जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई सेंट्रल वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में एक नई सेंट्रल वैकेंसी आपके लिए रिलीज की गई है, जिसकी अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ अपनी स्क्रीन पर आप ये देख लीजिए कि ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो ये पोस्ट ऑफिस की सी लेवल की वैकेंसी है। इसके फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, कल से ही मतलब 9 तारीख या 10 तारीख के आसपास शुरू हुए हैं और इसको एक महीना फॉर्म मिलेगा आपको भरने का। इसकी फुल डिटेल मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। पहले आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो उसकी आप जो है रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, या मैं इसका डिटेल जैसा कि हमेशा वीडियो में करता हूँ कि अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ने से ही समझ में आएगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको क्लियर करके रख दूँ, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि इसमें आगे बढ़ना आपको कैसे है। तो बिना देरी के जल्दी से आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को कर लीजिए लाइक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को करिएगा ज़रूर सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और या अभी तक आपने विजिट किया हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके इस चैनल पर वीडियो ज़रूर कम मिले, लेकिन ऑथेंटिकेशन की पूरी गारंटी है। वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी की जो नई भर्ती है वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। जो सेंट्रल लेवल की फैसिलिटीज़ होती है वो आपको इस नौकरी में मिलने वाली है, सभी की सभी, ठीक। अच्छी खासी सैलरी होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो लोगों के लिए यही है ना, स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको सेंट्रल वैकेंसी मिल जाए, वो भी बिना एग्ज़ाम। जी हाँ, बिना एग्ज़ाम दिए आपको ये भर्ती में मौका मिलने वाला है। क्या क्या चीज़ें हैं, आगे बढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें अप्लाई डेट की, तो इसकी अप्लाई डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो लास्ट डेट है आपकी 10 जनवरी, लगभग 11:30 बजे से पहले। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ। लगभग 70 मतलब 5 बजे से पहले पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसके फॉर्म को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको स्पीड पोस्ट करना होगा। जी हाँ, स्पीड पोस्ट करना होगा। मतलब ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है। इसकी एड्रेस क्या होगी, इसका नोटिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप लिंक ले सकते हैं, उससे भी ऑफिशियल वेबसाइट का ही जिक्र कर दूंगा, मैं पूरा पूरा मेंशन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं अपना जो है टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। एज क्या है आपकी, अगर एज आपकी मिनिमम 18 हो गई है और मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं है तो जी हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जैसे कि हमेशा होता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, या SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट भी मिलने वाली है, ठीक है। मतलब ओबीसी 33 तक और SC ST से बिलोंग करते हैं आप तो 35 तक आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि अगर आपने 8th क्वालिफाई कर लिया है, 8वीं पास कर ली है, और आपको 1 साल का अनुभव भी है इस ट्रेड में, ठीक है। हाँ, ट्रेड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेड की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपको आपका जो है ITI भी मांगा गया है। अगर आप ITI कर चुके हैं या 8वीं पास है, उसी ट्रेड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ITI है तो ज़रूर फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है वो किस सर्कल में है, क्योंकि बहुत सारे सर्कल हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो किस सर्कल में है, कहाँ आपको फॉर्म डालना है, बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, सिलेक्शन की बात करें तो ये क्या है, सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब क्या हुआ, सीधी भर्ती का मतलब हुआ कि ये कोई प्रमोशनल वैकेंसी नहीं है। जो इंटरनल वैकेंसीज होती है ना, जो अंदर ही भर्ती होती है और बाहर नहीं पता चल पाता, तो उसको कहते हैं, जो सभी के लिए होती है उसको सीधी भर्ती कहते हैं। इसका मतलब कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। फी की बात करें तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं देनी है। उसी जगह अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो भाई EWS हैं तो आपको फ़ी देनी पड़ जाएगी।
पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है पोस्ट का जो है नाम वो है मोटर व्हीकल ड्राइवर। यहाँ पर अगर आप मोटर व्हीकल ड्राइवर की तरह अपने आप को देख रहे हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। ठीक, सैलरी की बात करें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सैलरी वही मिलेगी आपको, वही सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो किसी सेंट्रल वैकेंसीज में मिलती हैं। ठीक है, लगभग सैलरी बनती है जाकर 19,200 के आसपास से जाकर करीब 63,000 के पास मैक्सिमम सैलरी है। तो राउंड फिगर अगर इसका लिया जाए तो करीब 25,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी आपकी बनती है। चलिए बात आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात में हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कैसा है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको सिर्फ अपना फॉर्म डालना है, एलिजिबिलिटी के बेसिस पर, मेरिट के बेस पर आपको यहाँ पर पिक किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसमें चरणबद्ध सिलेक्शन है, जैसे कि पहले एग्जाम नहीं देना है, आपको अपने फॉर्म को भेजना है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिस ट्रेड में आपने फॉर्म डाला होगा उस ट्रेड का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए होंगे, आपने जो लगाए होंगे उसके साथ उसको ही जांच की जाएगी और उससे आपसे बारे में बात की जाएगी। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको मेडिकल भी फेस करना होगा, फिर जाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस ही है। ठीक है, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑफलाइन वैकेंसी है, ना कि ये एक ऑनलाइन वैकेंसी है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप फॉर्म भरते हैं, उसमें आप सभी कॉलम्स को टिक करते हैं कि आपने 10th किया है, 11th किया है, आपने 12th किया है, 10th किया है, 8th किया है, और उसके बाद आप अपना रोल नंबर वगैरह डाल के फिल कर देते हैं। लेकिन ऑफलाइन वैकेंसी में क्या होता है कि आपको फॉर्म को क्या होता है प्रिंट आउट निकालना होता है या आपको फॉर्म खरीदना होता है, उसके बाद उस फॉर्म को भरना होता है और उस पते पर सेंड करना होता है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उन डॉक्यूमेंट्स की एक एक जीरोक्स जो है आपको उसमें लगानी होती है। अगर अटेस्टेड मांगते हैं तो अटेस्टेड, नॉन अटेस्टेड मांगते हैं नॉन अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड मांगते हैं तो सेल्फ अटेस्ट करके आपको उसके फॉर्म को भेजना होता है। ठीक है, तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर नीडेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप सुनिए और ताकि आप इसको फॉर्म को भर पाइएगा। जैसे सबसे पहले तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके होंगे, जैसे अगर आपने 8th किया है, ITI किया हुआ है, सो उसी की आपको जो है यहाँ पर मार्कशीट की फोटोकॉपीज देनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो तो उस कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि जब हम किसी अदर स्टेट में कोई वैकेंसी भरते हैं तो उस स्टेट के ना होने की वजह से हमको वहाँ पर क्या किया जाता है, SC ST जो OBC कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जनरल कैटेगरी का काउंट किया जाता है। लेकिन सेंट्रल वैकेंसीज में ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल वैकेंसीज में आपको जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसी कास्ट का ही आपको जो है काउंट किया जाता है और उसकी मेरिट की भी छूट मिलती है आपको। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा था, यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी बात की गई थी। अगर आपने 8th किया हुआ है या 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी का अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस कार्ड है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप उसको दिखाकर अपनी एलिजिबिलिटी आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब आइडेंटिटी प्रूफ के बेसिस पर आपके पास मिनिमम आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, फोटोज होनी चाहिए, सभी चीज़ें आपको लेकर जानी है। पासपोर्ट साइज की, जैसे अभी मैंने बताया, आपके पास फोटोज होनी चाहिए, कम से कम आपके पास फोटोज होनी चाहिए 12। ठीक है, कुछ ज़रूरी काम के लिए आपको आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है, फिलहाल इतनी रखनी होगी। अच्छा, एड्रेस क्या होगा, ये सारी डिटेल मैंने नोटिफिकेशन में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आप उसको पढ़िए, समझिए और उसको डिटेल में आप भर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ये वैकेंसी जो है ये सेंट्रल वैकेंसी है और इस वैकेंसी में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं है, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधी सीधी आपकी ये भर्ती है। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन आपकी है, जो ट्रेड है आपका, उसी का एक टेस्ट होगा जो प्रैक्टिकल टेस्ट माना जाता है। उसके बेसिस पर आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए, आजकल पोस्ट ऑफिस में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो उसमें से एक ये वैकेंसी है। इसको आप अगर एलिजिबल है इस पर तो आप ज़रूर फॉर्म को भरिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपी होती हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप अपना जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हेल्प मांग सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ उसे ज्वाइन करिएगा क्योंकि उस पर भी अपडेट आती रहती है। वहाँ डायरेक्टली आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। कतई मैं आपको वेट नहीं कराता हूँ, जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आता है आपके मैसेज का, मैं बात आपसे करता हूँ, आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी देता हूँ। अगले वीडियो में आपका जो है सोल्यूशन का मैं जिक्र भी करता हूँ, अगर वो रिगार्डिंग आपके होता है तो। दूसरी बात, अगर कोई रिप्लाई नहीं आ पाता, जैसे कभी बच्चों का शिकायत रहता है कि रिप्लाई नहीं आ पाता, तो आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, और आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए आपके लिए बहुत जल्दी मैं लेकर आता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो जहाँ आपके लिए होगी अपडेटेड वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद।